सभी को नमस्कार। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के अंतर्गत अभी जो फेज चल रहा है सुनवाई का, उसमें सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यानी कि AERO नियुक्त किए गए हैं। आयोग के निर्देश अनुसार जिन मतदाताओं का SIR का फॉर्म तीसरी कैटेगरी यानी कि नो मैपिंग में दर्ज हुआ था, उनकी सुनवाई AERO के माध्यम से हो रही है। उस सुनवाई में AERO को अपने पोर्टल पर कौन कौन से एक्शंस लेना है, क्या क्या कार्यवाही ऑनलाइन दर्ज करनी है, ये पूरी प्रक्रिया हमने सेपरेट वीडियो में डिटेल में देखी है। अभी जो नए ऑप्शंस ऐड ऑन हुए हैं AERO के लॉगिन में, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे ही आप ECI नेट पोर्टल पर लॉगिन करते हैं, डैशबोर्ड आपके सामने आता है। लॉगिन कैसे करना है, अकाउंट कैसे एक्टिवेट करना है, हियरिंग के बाद स्टेटस कैसे पोर्टल पर अपडेट करना है, ये हम डिटेल में समझ चुके हैं। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले डैशबोर्ड में रिपोर्टिंग की जो फैसिलिटी दी गई है उसको आप जरूर देख लीजिए, जिससे आप अपने मतदान केंद्रों की और अपनी विधानसभा की प्रगति और कार्य की समीक्षा कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ ECI नेट पोर्टल पर AERO के लॉगिन से हमने लॉगिन कर लिया है। SIR 2026 पर हमने क्लिक करा डैशबोर्ड से, और अब हमें जाना है नोटिस एंड हियरिंग डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पर। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपकी पूरी विधानसभा का टोटल का रिपोर्ट आपको दिखाएगा। कितने नोटिस आपने जनरेट करे हैं, कितनी हियरिंग कर ली है और कितने नोटिस डिलीवरी से पेंडिंग है, ये सारे स्टेटस दिखाता है। इसमें एक मेन पार्ट है, लास्ट के पोर्शन में आप देखेंगे ERO या AERO स्टेटस से आपको क्लियर पता चल जाता है कितने मतदाता आपके फाइनल मतदाता सूची के लिए प्रस्तावित हो गए हैं, चाहे वो नोटिस जनरेशन से हो, चाहे BLO के लेटर से हो, चाहे वो अदर कैटेगरी से हो। 3 कैटेगरी हैं। पहली है नोटिस की, जिसमें आप हियरिंग कर रहे हैं। दूसरी है BLO अंडरटेकिंग या BLO ने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे उसके आधार पर कितने लोगों को आपने फाइनल किया है। और तीसरी जो शेष मतदाता बचे हैं उसमें से आपने कितनों का वेरिफिकेशन करके फाउंड ओके या नॉट एलिजिबल मार्क कर दिया है। इन तीनों के टोटल से आपकी फाइनल मतदाता सूची बन रही है। जैसे यहाँ पर ये जो फिगर दिख रहा है 3000 समथिंग का, ये हियरिंग के बाद जितने मतदाता ओके हुए हैं फाइनली वो हैं इस, और ये BLO के डिस्क्रिपेंसीज क्लियर करने के बाद जितने मतदाता फाइनल हुए हैं ये वो हैं। और अदर्स कैटेगरी से लगभग 60,000 के मतदाता फाइनल AERO के माध्यम से फाइनल पब्लिकेशन के लिए प्रस्तावित हो चुके हैं। कितने मतदाता नॉट एलिजिबल हुए हैं पार्ट वाइज, वो जानकारी भी आपको इस रिपोर्ट से मिल जाएगी। इस तरह से ये पूरी रिपोर्ट आपके विधानसभा की प्रोग्रेस बताती है। इसको आप जरूर देख लीजिए, और पार्ट वाइज भी इस रिपोर्ट को आप देखकर कार्य की समीक्षा कर सकते हैं। यहाँ से आप पार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं या ऑल पार्ट्स सिलेक्ट करके सबमिट करेंगे, और इस पूरी पार्ट वाइज रिपोर्ट को हम एक्सेल में यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कितने मतदाता हमारे एलिजिबल मार्क हुए हैं, कहाँ कितने नोटिस जनरेट हुए हैं, कितने डिलीवरी पेंडिंग हैं, हियरिंग कितनी हुई है, DO को वेरिफिकेशन के लिए आपने जो डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं वो कितने वेरीफाई हुए हैं। ये पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, कितने आपके फाइनली ओके हो गए हैं और कितने नॉट एलिजिबल मार्क हुए हैं। ये हो गया हमारा रिपोर्ट का सेक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं। ECI नेट पर हमने क्लिक करा, डैशबोर्ड पर हम वापस आ गए हैं। यहाँ से हम ERO नेट को ओपन करते हैं। ERO नेट पर जो जो ऑप्शंस हैं ये हम चर्चा कर चुके हैं पूर्व में। अब हम SIR वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ देखते हैं क्या नई चीजें आई हैं। SIR पर हमने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद ऑप्शन दिख रहे हैं। पार्क डेज फाइनल जो है नया ऐड हुआ है। नोटिस जनरेशन पर हम जाते हैं। नोटिस जनरेशन पर क्लिक करने के बाद नो मैपिंग, डिस्क्रिपेंसीज इन मैपिंग एंड अदर्स, ये 3 टैब हैं। 2 कैटेगरी के मतदाताओं के लिए नोटिस जनरेशन की फैसिलिटी दी गई है। ये तीनों कैटेगरी वही है जो हमने यहाँ रिपोर्टिंग में देखी थी, जहां से हमारे मतदाता फाइनल पब्लिकेशन के लिए जा रहे हैं सुनवाई के बाद ओके होकर। यहाँ हमने देखा था रिपोर्टिंग में, ये नोटिस जनरेशन में नो मैपिंग वाले, ये डिस्क्रिपेंसीज वाले और ये अदर्स कैटेगरी वाले। ERO नेट पर वापस हम आए। नोटिस जनरेशन पर हमने क्लिक किया है। यहाँ पर हम देखते हैं नो मैपिंग। ऑलरेडी हम पूरा डिटेल समझ चुके हैं नो मैपिंग का। नो मैपिंग में तो नोटिस जनरेट करना ही थे। डिस्क्रिपेंसीज दूसरा ऑप्शन है। डिस्क्रिपेंसीज में एक समय अवधि तक यदि मतदाता के डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो जाते तो यहाँ से फाउंड ओके या नॉट एलिजिबल मार्क हो सकते थे, लेकिन वर्तमान में डिस्क्रिपेंसीज इन मैपिंग में केवल हियरिंग का ही ऑप्शन आ रहा है, यानी कि आपको नोटिस जनरेट करना अनिवार्य है। यहाँ से आप नोटिस जनरेट करेंगे डिस्क्रिपेंसीज वाले मतदाताओं की और उनकी हियरिंग शेड्यूल करेंगे।
उसके बाद पार्ट वाइज जो मतदाता शेष बचते हैं, यानी कि नो मैपिंग हो गए, डिस्क्रिपेंसीज वाले हो गए, देन जो शेष मतदाता बचते हैं उनको भी आपको फाइनलाइज करना है यहाँ से अदर्स वाले ऑप्शन पर जाकर। दोबारा रिपीट करते हैं, 3 कैटेगरी नो मैपिंग यानी कि जिनका पिछला एसआईआर का कोई जानकारी नहीं है, उनके नोटिस अनिवार्यतः जनरेट होकर सुनवाई हो रही है ऑलरेडी। सेकंड, डिस्क्रिपेंसीज इन मैपिंग, जिन मतदाताओं की पिछले एसआईआर की जानकारी तो है परंतु उनमें कुछ विसंगतियां हैं, उसे आपको वेरीफाई करना है। उसको भी वेरीफाई करने के लिए अब आपको शेड्यूल हियरिंग करके सुनवाई करनी है, वैसे ही जैसे कि आप नो मैपिंग की कर रहे हैं। और तीसरी, अदर्स कैटेगरी यानी कि जो शेष बचे मतदाता हैं उनको भी आपको फाइनली एलिजिबल या नॉट एलिजिबल मार्क करना है एज अ ईआरओ या एज अ एआरओ। अदर स्टेप पर जब आप क्लिक करेंगे और पार्ट का सिलेक्शन करेंगे तो उस पर्टिकुलर मतदान केंद्र के सारे मतदाता की सूची आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी। मतदाता के आगे व्यू डिटेल्स का बटन होगा जिसको ओपन करके आप देख लीजिए कि मतदाता की जो जानकारी फीड की गई है वो सही है। मतदाता की पात्रता को चेक कर लीजिए। उसके बाद आपको 3 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे अदर्स वाले इलेक्टर्स के लिए, फाउंड ओके, फाउंड नॉट एलिजिबल और शेड्यूल हियरिंग। फर्स्ट स्टेप में चूंकि कोई त्रुटि नहीं है जो सिस्टम ने आइडेंटिफाई करी हो, केवल आपको ओपन करना है, जानकारी को वेरीफाई करना है, पात्रता को वेरीफाई करना है और डायरेक्टली फाउंड ओके करना है। वाइज डिपेंड करता है, यदि आपको लगता है कि अपात्र हैं तो आप अपात्र कर दीजिए, यदि आपको लगता है आपको हियरिंग करनी है तो आप यहाँ से शेड्यूल हियरिंग करके नोटिस जनरेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ नोटिस जनरेशन वाला पार्ट देख लिया, नो मैपिंग में करना ही है, डिस्क्रिपेंसीज इन मैपिंग में भी अब करना ही है और लास्ट बचता है अदर, जिसको आप बिना नोटिस जनरेट करे भी ओके या नोट ओके कर सकते हैं। तो नोटिस जनरेशन के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्पोजल ऑफ हियरिंग। डिस्पोजल ऑफ हियरिंग पहले हमने देखा था नो मैपिंग वाले मतदाताओं में किस तरीके से आपको एक्शन लेना है, टेक एक्शन पर जाकर। सिमिलरली यहाँ पर 3 ड्रॉप डाउन ओपन हो गए हैं नोटिस टाइप में। यहाँ पर आपको अदर्स भी दिखेगा और डिस्क्रिपेंसीज इन मैपिंग वाला भी दिखेगा। वहां से आप डिस्क्रिपेंसीज इन मैपिंग की या फिर अदर्स वाले की जिनकी भी आपने हियरिंग शेड्यूल करी है उन मतदाताओं की लिस्ट खोलकर पार्ट वाइज एक्शन ले सकते हैं। हमने एक पोलिंग बूथ सिलेक्ट करके डिस्क्रिपेंसीज इन मैपिंग ऑप्शन सिलेक्ट करा तो लिस्ट अवेलेबल हो गई, यानी कि एआरओ ने नोटिस जारी करे हैं डिस्क्रिपेंसीज वालों के। लिस्ट में मतदाता के नाम के आगे आपको व्यू बटन दिखेगा, उस व्यू बटन को क्लिक करके आप पूरी जानकारी देख सकते हैं। जैसे हमने एक मतदाता का फॉर्म ओपन करा, यहाँ पर क्या डिस्क्रिपेंसीज थी वो भी आपको दिखाई देगी और बीएलओ ने क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे हैं नहीं करे हैं वो सब आपको जानकारी पूरी दिखाई देगी, आप देख सकते हैं। देखने के बाद आपको एक्शन किस तरीके से लेना है, यदि वो हियरिंग पर उपस्थित हुआ है तो आप टेक एक्शन पर क्लिक करेंगे। मतदाता की आज सुनवाई है, यहाँ पर अब क्या एक्टिविटी करना है उसको करने के लिए हमने पार्ट सिलेक्ट कर लिया, कैटेगरी सिलेक्ट कर ली या फिर डायरेक्ट एपिक नंबर डालकर भी आप सर्च कर सकते हैं। एक्शन बटन पर क्लिक करा। अब सबसे पहले आपसे पूछता है कि मतदाता उपस्थित हुए या नहीं हुए, तो हमें एज पर द सिचुएशन अपडेट करना है स्टेटस। यदि नहीं हुए तो नो की कैटेगरी में केवल वो रिशेड्यूल का बोलता है या फिर नॉट एलिजिबल मार्क करने का बोलता है, आप कर सकते हैं। और यदि मतदाता उपस्थित हुए हैं तो हमें यस करना है। यस पर क्लिक करने के बाद वो पूछता है क्या डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं, अपलोड करना है नहीं करना है। यदि आप नो को सिलेक्ट करते हैं कि डॉक्यूमेंट उपस्थित हुए बट डॉक्यूमेंट लेकर नहीं आए तो आप नो करके भी स्टेटस सेव कर सकते हैं। इससे ये होगा कि बाद में आप जब मतदाता डॉक्यूमेंट अवेलेबल करवा देंगे तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। अभी हम सिचुएशन मानकर चलते हैं कि मतदाता उपस्थित हुए और वो डॉक्यूमेंट लेकर आए। डॉक्यूमेंट लेकर आए तो हमने यस करा। यस करने के बाद सबसे पहले वो ग्रुप फोटो मांगता है, जिस तरीके से सुनवाई में मांगता है वो फोटो आपको अपलोड करना है। अटेंडेंस रजिस्टर का फोटो या अटेंडेंस पंजी का फोटो आपको अपलोड करना है। नेक्स्ट वो पूछता है क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, तो यस करना है। उसके बाद क्योंकि ये डिस्क्रिपेंसीज का केस है इसीलिए लास्ट एसआईआर की एक्सट्रैक्ट को अपलोड करने का वो पूछ रहा है, यस और नो। नो करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। सीधे रिलेशनशिप का प्रूफ का कोई भी डॉक्यूमेंट, यदि आपका प्रोजनी में है पिता के साथ या माता के साथ संबंध दर्शाने वाला कोई दस्तावेज आप अपलोड कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। यदि आप लास्ट एसआईआर का एक्सट्रैक्ट अपलोड करना चाहते हैं, यस करेंगे तो आपको जो मैपिंग की गई है उस मैपिंग के प्रूफ में एसआईआर की सूची, लास्ट एसआईआर की सूची अपलोड करनी है और साथ में मतदाता का उनके पिता या माता या ग्रैंड पेरेंट्स जिसके साथ भी मैपिंग की गई है उनके साथ संबंध दर्शाने वाला जो भी दस्तावेज वो लेकर आए हैं, वैध दस्तावेज, वो अपलोड करना है।
डिस्क्रिपेंसीज के केसेस में आपको 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप अपने स्तर पर भी फाउंड ओके करके सबमिट कर देंगे तो ये फाइनल पब्लिकेशन के लिए प्रस्तावित हो जाएंगे मतदाता। चाहे तो आप वेरिफिकेशन के लिए डीओ को भी भेज सकते हैं और यदि अपात्र हैं तो आप नॉट एलिजिबल मार्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको डिस्क्रिपेंसीज इन मैपिंग में जारी नोटिसेस की सुनवाई करना है और एक्शन को पोर्टल पर अपडेट करना है। नो मैपिंग के एक्शन को अपडेट करना हम समझ चुके हैं एक सेपरेट वीडियो में, और अगर आप किसी अदर्स कैटेगरी वाले मतदाताओं के नोटिस शेड्यूल करते हैं, जारी करते हैं, तो उनका एक्शन भी आपको डिस्पोजल ऑफ हियरिंग में जाकर करना है। ये दोनों ऑप्शंस के बाद पार्क्ड एज फाइनल का बटन आपको दिख रहा है, ये नया ऐड हुआ है। जिन भी मतदाताओं को आप फाइनली फाउंड ओके कर रहे हैं या फाइनली नॉट एलिजिबल मार्क कर रहे हैं, उनकी पार्ट वाइज डिटेल आप देख सकते हैं। वही आपका एक तरीके से फाइनल मतदाता सूची बन रही है, जिसको AERO या ERO इस पार्क्ड एज फाइनल वाले ऑप्शन में जाकर देख सकते हैं। यहाँ दोनों कैटेगरी में बांट दिया गया है, फाउंड एलिजिबल एंड फाउंड नॉट एलिजिबल। एलिजिबल लोगों की सूची आप देख सकते हैं पार्ट सिलेक्ट करके, और नॉट एलिजिबल वाले टैब में जाकर जिनको आपने नॉट एलिजिबल मार्क करा है उनकी सूची भी पार्ट वाइज देख सकते हैं। सो एज ए AERO आपने नोटिस जनरेट करना है, आपने सुनवाई करनी है और आपने फाउंड एलिजिबल या नॉट एलिजिबल मार्क करना है एज पर द केस। बट आपको ये पार्ट के जो भी आपको आवंटित पार्ट हैं उनके सभी मतदाताओं के लिए करना है। नो मैपिंग वाले मतदाता, डिस्क्रिपेंसीज और अदर्स। नो मैपिंग के लिए नोटिस जनरेशन और सुनवाई कंपलसरी है। डिस्क्रिपेंसीज में भी अब आज की डेट में सुनवाई ही होगी नोटिस जनरेट होकर, और अदर कैटेगरी में जो शेष मतदाता बचते हैं उनका स्टेटस भी आप पोर्टल पर अपडेट कर सकते हैं। उनकी पात्रता चेक करके यदि आप सेटिस्फाइड हैं तो उनको ओके नोट ओके कर दीजिए। इतने एक्शंस AERO को अपने ID पर लिए जाने हैं। साथ ही रिपोर्टिंग का भी हमने समझ लिया है, रिपोर्टिंग में आप प्रोग्रेस को कैसे मॉनिटर करेंगे। साथ ही पार्क्ड एज फाइनल वाले टैब में जाकर आप मतदान केंद्र वाइज जी देख सकते हैं। आई होप इस वीडियो में सारे ऑप्शंस पर चर्चा की जा चुकी है। धन्यवाद।